Hello students, welcome you all to Road to Defense and I hope that you all are good at your place. And in my previous class I have explained you what is set and representation of set and then types of set. I hope that आपने वो previous video watch कर लिया होगा. अगर आपने watch नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले वो watch कर लीजिए, तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे. मैं एक बार क्विक रिकैप करवा देती हूँ आपको. इस जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज सेट. तो सेट क्या होता है? इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. And representation of set is what? There are two methods of representation of set. One is a roster form and the second is set builder form. थर्ड टाइप्स ऑफ सेट में मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स सेट्स आर देयर, टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर. सो वन इज़ इम्पिटी सेट. इम्पिटी सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? इम्पिटी सेट बोलते हैं, राइट. और फिर मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बताया था, राइट. एंड इक्वल सेट. इक्वल सेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट एलिमेंट शुड बी सेम, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं, राइट. तो ये मैंने वो है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सबसेट. एंड द सेकेंड टॉपिक विच आई विल कवर टुडे इज व्हाट इज पावर सेट. तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज सबसेट. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसेट एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है स्टूडेंट. जैसे सपोज एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3. पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी सेट को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो हमेशा हम उसको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल लेटर से हम कभी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते. और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और जो सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं, राइट. ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे सपोज एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 5 9 और एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड 9, राइट. तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि व्हाट इज सबसेट, राइट. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट क्या है? 1 and 3 है, राइट. ऐसे ही जो सेट सी है उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 5 7 और 9 है. तो आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट सी में भी लाई कर रहे हैं. देखिए 1 और 3 इसके एलिमेंट्स हैं एंड 1 and 3 आर ऑल्सो लाइन सेट सी. इट मीन्स वॉट? दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी. तो अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि इफ़ देर आर 2 सेट और सेट 1 सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी लाई करते हैं, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं वो सेट सी में लाई कर रहे हैं. देखिए 1 1 है, 3 3 है, राइट. इसमें सेट सी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, राइट. इसीलिए सेट ए जो है वो सेट सी का सबसेट है, लेकिन सेट सी सेट ए का सबसेट नहीं है. वाई? बिकॉज सेट सी के जो एलिमेंट है वो सेट ए में लाई नहीं कर रहे, लेकिन सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट सी में लाई कर रहे. इट मीन्स व्हाट? इट इज़ ए सबसेट. तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? कि ये सेट, सपोज देर आर 2 सेट, सेट ए एंड सेट बी इज अ सबसेट. दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. अगर सेट ए है और वो सेट बी का सबसेट है तो इसके बीच में हम ये साइन लगाते हैं. इसका मीनिंग ये होता है कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, राइट. तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ A belonging to, this is belonging to sign. I have explained this in my previous class also, that this is the sign of belonging, right. A belongs to set A. This implies that A belongs to B. तो अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसका मीनिंग ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, राइट. उसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सेट सी में नहीं है. अगर ऐसा कोई एलिमेंट होता है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा. जैसे अगर सपोज मैं एग्जांपल लूँ कि एक सेट पी है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 and 5 और एक दूसरा सेट है क्यू जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 1 3 and 8 सपोज. तो स्टूडेंट सेट पी जो है इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा लाई कर रहा है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट क्यू में बिलोंग नहीं करता है, राइट. तो इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ क्यू. तो आप कैसे लिखोगे? सेट
P इज़ नॉट, अगर सबसेट है तो आपको ऐसे लिखना है, अगर ये सबसेट नहीं है तो आपको उसको क्रॉस करना है। तो सेट P इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट Q, तो P जो है इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ Q। तो आपको समझ में आ गया होगा कि P किसी सेट के किसी दूसरे सेट की सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में लाई करने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, ये सिंबल होता है फाई का मीनिंग ये होता है एम्प्टी सेट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और समझने वाली चीज़ ये है कि अगर सपोज मैं ऐसे लिखती हूँ फाई, तो इसका मीनिंग है एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे एक फाई एलिमेंट जो है वो लाई कर रहा है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस सिंबल एंड दिस इज़ ए सेट, but this is also a set, but this is empty set, this is not empty set, there is one element phi which is belonging to this set। so ये डिफरेंस है। अगर आपको empty set को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिर्फ phi से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। क्लियर? तो ये जो फाई है इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई ईच सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, राइट। ऐसे ही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे सेट ए है तो इसका एलिमेंट है 1 3 1 3 इसमें लाई कर रहा है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 5 9 1 5 9 ये तीनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट सी। लेकिन सेट्स एंड फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट सी, राइट। फाई तो इसका भी सबसेट हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बट सेट सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि उसके एलिमेंट उनमें बिलोंग नहीं कर रहे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है n इज ए सबसेट ऑफ z, तो n इज ए सिंबल फॉर नेचुरल नंबर, z इज ए सिंबल ऑफ इंटीजर्स। तो n नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीजर्स में भी लाई करते हैं, तो इसका मतलब n इज ए सबसेट ऑफ z, बट z इज नॉट सबसेट ऑफ n, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 n में नहीं लाई करता है, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन n जो है वो सबसेट होगा z का। ऐसे ही इंटीजर्स जो हैं वो सबसेट होता है किसका, रेशनल नंबर्स का। q जो है सेट उसमें z इंटीजर्स जो हैं वो सभी किस में बिलोंग करेंगे, q में बिलोंग करेंगे, तो z इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट का साइन स्टूडेंट्स ये सबसेट ऑफ q, q इज ए सबसेट ऑफ r, r इज व्हाट, रियल नंबर्स, जितने भी हमारे पास में रियल नंबर्स हैं उनका सेट है, तो q इज ए सबसेट ऑफ r। बट स्टूडेंट्स t इज ए सिंबल फॉर व्हाट, इरेशनल नंबर, इस सेट में सिर्फ इरेशनल नंबर ही लाई करेंगे, तो n इज नॉट सबसेट ऑफ t, क्योंकि उसमें सिर्फ इरेशनल नंबर लाई करेंगे, रेशनल नंबर्स लाई नहीं करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर, दीज थिंग्स आई थिंक यू ऑल नो, सो n इज नॉट सबसेट ऑफ t। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसेट आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। एक और चीज़ है स्टूडेंट्स कि जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि a इज ए सबसेट ऑफ b, इफ़ a बिलोंगिंग टू सेट a दिस इम्प्लाइज a बिलोंगिंग टू सेट b, b में भी वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आपके पास में ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें a इज़ ए सबसेट ऑफ सेट b, सपोज a इज़ ए सबसेट ऑफ सेट b, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। और अगर ये भी कंडीशन आपके पास में आती है कि b इज़ ए सबसेट ऑफ a, मतलब a भी सबसेट है b का, तो इसका मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में है, और b अगर सबसेट है a का, तो इसका मतलब b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट a में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि a और b दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, उसमें एक भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो उसमें लाई नहीं, क्योंकि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b implies b is a subset of a, then this thing implies that a equal
बी, ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर आपको दो सेट दे रखे हैं, अगर एक सेट जो है सेट ए का, एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट जो है वो पहले वाले सेट का अगर सबसेट है, तो इसका मतलब वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्टूडेंट्स मेरा जो दूसरा टॉपिक था पावर सेट, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पावर सेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया है। मैं आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ पावर सेट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है ए, राइट। ये इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, 1 और 2। अब स्टूडेंट्स आपको वो सभी पॉसिबिलिटीज़ मैं लिख के बताती हूँ कि इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, इस सेट ए के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो 5 जो है वो हमेशा ईच सेट का सबसेट होता है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। तो एक तो 5 हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं एक सेट लूँ 1 जिसमें एक एलिमेंट है 1, तो ये इसका सबसेट हो गया, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं एक एलिमेंट लूँ 2 तो ये भी इसका सबसेट हो गया। अगर मैं एक सेट लूँ जिसके एलिमेंट है 1 और 2 तो ये भी इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो 5 और एक वो एलिमेंट सेट खुद, 5 एंड द सेट इटसेल्फ, दे आर ऑलवेज सबसेट ऑफ द सेट, और इनको हम ट्रिवियल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 5 और सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द सेट इटसेल्फ, राइट। तो ये तो हमेशा होते हैं। उसके बाद में वॉट एवर इज लेफ्ट आउट वो हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं कि ये इसके सबसेट हो सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई और सबसेट नहीं हो सकता, क्लियर। तो स्टूडेंट्स जितने भी सबसेट्स हैं इनको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सपोज हुआ 5 1 2 1 2, तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरह का क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। मतलब उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, राइट, तो ये सब भी क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे। मतलब ये सब भी क्या बन जाएगा, आपके पास में एक सेट बन जाएगा। इन सब का जो कलेक्शन है वो भी आपके पास में क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 5 कर्ली ब्रैकेट 1, दिस set is the element of this set, this subset is set of element of this set 1 2, ये भी इसका, ये इसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। इसमें कितने, इस सेट में कितने एलिमेंट्स, अगर मैं ये बोलूँ तो इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि कार्डिनिटी ऑफ ए, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये हम n, और अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ए, तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, 2 एलिमेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो पावर सेट इज व्हाट, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, उसके सबसेट से बनने वाला जो भी, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनसे बनने वाला जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए जो भी सेट का जो भी आपका सिंबल है वो आप लिख सकते हो, और उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये होंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सेट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती हूँ कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कार्डिनिटी ऑफ पी ए, इसका मतलब क्या हो गया कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, या आप सेट को देख के आप ये बता सकते हो कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, या इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या क्या होंगे, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर m, और m क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका जो पावर सेट है उसकी कार्डिनिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर 2, मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर पावर सेट में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सपोज अगर मैं दूसरा सेट लूँ B, तो इसके पावर सेट में सपोज 2 4 और 6 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 8 एलिमेंट्स होंगे इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स। तो
आई होप कि मैंने आज आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, सबसेट और पावर सेट। ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। सो thank you very much students for watching me, and if you want to ask any question then you can write in the comment box, and again thank you very much for the watching my video, and अगर आपने मेरा previous video नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। So thank you very much for watching me।